हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कॉमिक स्टारर पर। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं बांकेलाल की कॉमिक बांकेलाल और बूढ़ा घाटी का भाग तीसरा। जल्द ही पंगा नदी पर पुल बन गया। चलो अब उस पार जाकर महाराज को एक खुशखबरी दे दें। पुल के ऊपर से क्यों बना दिया? पुल को ऊपर से क्यों बना दिया? नीचे से भी तो बना सकते थे बहू। महाराज को ये खुशखबरी हम दे देंगे। राक्षस भागो! भागने का अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है प्यारे मानवों। किसी ने कोई गड़बड़ की तो उसे हम छुरी कांटे से काट कर खा पी जाएंगे। पर घबराओ मत, हम तुम्हें तब तक मारेंगे नहीं जब तक तुम हमारा कहना मानते रहोगे। हमें राक्षसों के हाथ पांव दबाने के लिए बहुत सारे दास दासियों की आवश्यकता है। अब इस पुल के निर्माण के साथ ही हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, क्योंकि पहले हम मगरमच्छों के भय से नदी में जाने से डरते थे, मगर अब पुल बन जाने से हम आसानी से नगर में प्रवेश कर सकते हैं। हम और मानव पकड़ कर आते हैं। बचाओ! वो मारा। योजना का दूसरा चरण भी इन राक्षसों के नगर में आगमन के साथ ही पूरा हो गया। क्योंकि बुढ़ऊ ताकत राम को मालूम था कि उस पार राक्षस रहते हैं जो पुल बनते इधर आकर विशालगढ़ में उत्पात मचाएंगे। जबकि इधर विशालगढ़ में महाराज रक्षा करें महाराज। क्या हुआ महाराज? पंगा नदी पर पुल बनाने से राक्षस पंगा नदी पार करके आबादी की ओर आ गए हैं और अपना नौकर बनाने के लिए बड़ी संख्या में स्त्री पुरुषों को पकड़कर ले जा रहे हैं। बहू बांकेलाल, वो बूढ़ा भीमा तो कहता था कि पुल बनने से लोगों को व्यापार में लाभ होगा, पर यह तो उन्हें हानि हो गई महाराज। इसका अर्थ हुआ कि पुल बनने से लाभ केवल उस बूढ़े भीमा को ही होना था। परंतु बांकेलाल अब क्या करें? अपने न जाने कौन से लाभ के लिए उस दुष्ट बूढ़े भीमा ने कई लोगों के प्राणों के साथ साथ हमें भी संकट में डाल दिया है। महाराज हूँ आपा दा की हूँ। बांकेलाल के रहते फिक्र मत करो, जाओ अपने घर जाओ, हम फौरन ही कुछ करते हैं। बांकेलाल, इन राक्षसों को भगाना होगा और ये काम तुम ही कर सकते हो, क्योंकि सेनापति अपने लिए लड़की देखने छुट्टी लेकर गांव गया हुआ है। इस संकट से निपटने के लिए तुम्हें जितने भी सैनिकों की आवश्यकता हो ले जाओ। बांकेलाल सैनिकों के साथ चल पड़ा। इस समस्या का एक ही हल है, इस पुल को तोड़ दो। ये आप क्या कह रहे हैं बांकेलाल जी? अगर ये पुल टूट गया तो जो राक्षस इस वक्त नगर में आए हुए हैं वो उधर नहीं जा पाएंगे, और हमारे जिन नागरिकों को राक्षस पुल के पार उठा ले गए उन्हें हम वापस नहीं ला पाएंगे। ये दिमाग का खेल है सैनिक, तुम देखते जाओ। हमें हमारे नागरिक भी वापस मिलेंगे और जो राक्षस नगरों में उत्पात मचा रहे हैं वो भी चुपचाप वापस जाएंगे। किंतु पहले पुल को तोड़ दो, कहीं पुल टूटने से पहले राक्षस आ गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तोड़ दो पुल को, तड़ाक तड़ाक, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। गुरड़, अबे मगड़ू, ये तो पुल तोड़ रहे हैं। मैंने मगरमच्छ देवता से मनौती मांगी थी कि अगर ये पुल टूट जाए तो 1.25 आदमी का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मनौती पूरी हो गई है। थोड़ी ही देर में पुल टूटकर नदी के भेंट चढ़ गया। बांकेलाल जी, पुल टूट गया। सभी सैनिक इस जगह पर छिपकर घेरा लगा दो। लो, राक्षस भी आ गए हैं। पुल कहाँ गया? अब हम उस पार कैसे जाएंगे? कहाँ गया पुल? अब हम उस पार कैसे जाएंगे? हमें सैनिकों ने घेर लिया, अब क्या करें? मारो मारो! हमें शाप मिला हुआ है कि अगर कोई शत्रु हमसे लोहे के शस्त्र हाथ में लेकर लड़े तो हमें उससे नहीं लड़ना, अन्यथा हमारी हार होगी। ही। हाँ, और अगर शत्रु मगरमच्छों से भरी नदी के आसपास हो तो फिर तो हमारी पराजय का 2 गुना खतरा है। अब क्या करें? अब तुम वही करो जो मैं कहता हूँ। पंगा नदी के पार रहने वाले अपने साथियों को बुलाओ। हम तुम्हें यहाँ से नौकाओं में वहाँ भेजेंगे और तुम्हारे साथी हमारे आदमियों को वहाँ से यहाँ, अन्यथा तुम सबकी मृत्यु पक्की है। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है।
इस प्रकार बांकेलाल ने एक बड़ी व भारी नौका का प्रबंध किया और पहले 2 राक्षसों को उस ओर रवाना किया। उधर जाते ही हमारे 4 आदमी नौका में भेज देना। गरड़, ये नौका तो बहुत भारी है, इसे तो कोई नहीं पलट सकता। इस प्रकार आदमियों और राक्षसों का आदान प्रदान शुरू हो गया। मुझे पता था कि राक्षस मगरमच्छों से डरते हैं और पुल टूट जाने पर उस पार जाने के लिए मेरी शर्त अवश्य मान लेंगे। इस प्रकार राक्षस पंगा नदी के पार चले गए और आदमी पंगा नदी के पार से इस पार आ गए। बोलो बांकेलाल की जय। अब इस नौका को भी वापस ले चलो। वह सारा दृश्य देखते हुए भीमा की छाती पर तो सांप ही लौट गया। योजना सफल होने के बाद असफल हो गई। बहू बहू, बुढ़ाऊ सुनेगा तो अपना सिर पीट लेगा, पर इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैंने तो अपना काम पूरी ईमानदारी से व योजनाबद्ध तरीके से ही किया था। बहू, योजना की असफलता के विषय में सुनते ही बूढ़ा घाटी में शोक की लहर दौड़ गई। यह दुख का विषय तो है, किंतु निराश होने का बिल्कुल भी नहीं। विशालगढ़ की पुंगी बजाने के लिए अब मुझे एक नई योजना बनानी पड़ेगी, पर पहले देख लूं कि टोकरी बन गई या नहीं। शीला मौसी, टोकरी बन गई? बस बनने ही वाली है। बेलों की रस्सी तो हमने भीमा के हाथों ऊपर शाख पर पहुंचा दी थी। बस बैठने के लिए टोकरी बनते ही इससे बांध देंगे और फिर बूढ़ा घाटी से बाहर व अंदर आने के लिए आवागमन सुगम हो जाएगा। मगर जिनके लिए आवागमन सुगम था वो तो कहीं भी आ जा सकते थे। मैं हूं पातालू। मैं पहाड़ी दरारों में रहता हूं। मैं अपनी दरार में से सिर्फ एक ही काम करने बाहर आता हूं। पता है क्या? नगर में सोते लोगों की खांटें तोड़ने, क्योंकि नींद में आराम से सोते हुए लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, और वो इसलिए क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। कमबख्त नींद न आने का रोग है मुझे। बहू, मैं पिछले 40 वर्षों से एक पल के भी नहीं सोया हूँ। बहू, मेरी सांस ने मुझे खाट भी दी, पर उस पर लेटकर भी मुझे नींद नहीं आई। मैंने गुस्से में वो खाट को उठाकर तोड़ फोड़ डाला। खाट के गम में मेरी पत्नी चल बसी, क्योंकि वो खाट उसकी माँ ने दी थी। बहू, तब से मैं किसी को खाट पर सोए देखता हूँ तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। गुर्र, और मैं खाटे तोड़ना शुरू कर देता हूँ। कड़ाक, माँ बापू राक्षस। खाट बाजे, खाट बाजे, खाट बाजे, खट खट के खाट बाजे। ये तो हमारी खांटे तोड़ रहा है। फिर तो ये पातालू है जो लोगों की खांटे तोड़ देता है। बापू, ये हमारी खांटे तोड़ देगा तो हमें जमीन पर सोना पड़ेगा। बहू, मैं पीछे से डंडा मारकर इसकी खोपड़ी तोड़ देता हूँ। ओ, तो तूने मारा मेरी भैंस को डंडा। हमारे यहाँ सिर को भैंस कहते हैं। अब ये पूरी खाट में तेरी भैंस पर तोड़ूंगा। पातालू ने खाट का पावा अलग किया और अब देखूंगा कि ये पावा टूटेगा या तेरी भैंस। ओ, पावा टूट गया। हाँ, उसमें दीमक लगी थी। बहू, शोर शराबा सुनकर गश्ती सैनिक उधर ही निकले। अरे, ये तो पातालू है, खत्म कर दो इसे। इस बार डंडा टूट गया। खैर, मुझे भी तो खाट ही तोड़नी है। अरे, इस पर तो भालों का असर नहीं हो रहा। मुझे कोई शस्त्र नहीं मार सकता। अब तुम पातालू के हाथों मरोगे। बचाओ! अब मैं तुम्हारे सिर खांटों पर देकर मारूंगा। इधर बूढ़ा घाटी में उसी समय आकर गिरा एक और बेसहारा बूढ़ा। मुझे मेरे बेटे और बहू ने घर से निकालकर यहाँ फेंक दिया। पर तुम्हारा गुनाह क्या था? मैंने बहू से थोड़ी सी मूंग की घुली दाल और एक पापड़ फालतू मांग लिया था। बहू, इसकी भी वही कहानी है जो हम सब बूढ़ों की है। ईश्वर करे मेरे बेटे व बहू की खांटे पातालू तोड़ डाले और उन्हें कभी नींद ना आए। बहू, पातालू? ये कौन है?
जबकि बांकेलाल की आंखों की चमक बुझ रही थी। महाराज, कोई नहीं जानता कि पातालू कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। बांकेलाल, पातालू को भी तुम्हें ही समाप्त करना होगा। किंतु महाराज, मैंने तो सुना है कि उस पर शस्त्रों का भी असर नहीं होता। जिस पर कोई शस्त्रास्त्र असर न करे उसे तो केवल तुम ही खत्म कर सकते हो बांकेलाल। देखो ये सब लोग कितने परेशान हैं। इन सब की खांटें उस दुष्ट ने तोड़ डाली है। अब इन्हें जमीन पर सोना पड़ रहा है। कल को वो तुम्हारी और हमारी खाट भी तोड़ सकता है। बहू, ठीक है महाराज, अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। बांकेलाल महल से बाहर निकला। पातालू को मैं कैसे खत्म कर पाऊंगा? उस पर तो शस्त्रों का भी असर नहीं होता। बेटे बांके, खाटों को छोड़ और अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से दुड़की हो ले, वरना पातालू तुझे पाताल में गाड़ देगा। बहू, बांकेलाल ठहरो। कौन है भाई? मेरा नाम राघव है। राघव, पर मुझसे क्या काम है? मैं तुम्हें पातालू से छुटकारे का उपाय बता सकता हूँ बांकेलाल। पातालू? हाँ, लोगों का कहना है कि पातालू को उन दिशाओं की ओर जाते देखा गया है जिन दिशाओं में कुएं। उसका नाम पातालू है बांकेलाल। वह अवश्य ही पाताल में रहता है और पाताल से आने जाने के लिए केवल एक ही रास्ता हो सकता है, और वो है कुआं। अगर नगर के सभी कुओं को बड़े पत्थरों से भरकर बंद कर दिया जाए तो पातालू बाहर नहीं आ पाएगा, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ही। मैं तो चला। और बूढ़ा वहां से चला गया। और फिर पातालू रात को बाहर निकलता है। चलो जल्दी करो, भर दो कुएं को पत्थरों से। बांकेलाल एक एक करके सभी कुओं को पत्थरों से भरवाता चला गया। शाबाश, जल्दी जल्दी करो। सभी शाम तक सभी कुएं पत्थरों से भर गए थे। अब समझो पातालू का आतंक समाप्त हो गया है। बूढ़ा काम की सलाह दे गया। चलो अब आप लोग निश्चिंत होकर नई खांटे खरीदो और उन पर आराम पूर्वक सो। बांकेलाल की जय, महाराज विक्रम सिंह की जय। लेकिन काश बांकेलाल को राघव के चेहरे पर उपस्थित वो चमक दिखाई दे जाती। बुढ़ऊ की योजना को पूरा करने इस बार मैं बूढ़ा घाटी से बाहर आया हूँ। योजना के मुताबिक मैंने सारे कुएं बंद करवा दिए, जबकि पातालू को कुओं से कोई संबंध नहीं है। अब कुओं के अभाव में जल की कमी हो जाएगी। अगले दिन कुएं तो पत्थरों से भरे, अब जल कहाँ से भरे? चलो सूखी नदी पर चलें। मगर सूखी नदी तो और भी सूखी थी। सूखी नदी गर्मी के कारण सूखी पड़ी है। अब जल कहाँ से आएगा? जल के बिना जिंदा रहना मुश्किल होगा। महाराज विक्रम सिंह के लिए तो ये और भी चिंता का विषय था। क्या एक लोटा पानी भी नहीं है महल में? एक लोटा तो दूर महाराज, एक बूंद भी नहीं है। महल में जितना पानी था, जो जल्दी सोकर उठ गया उसने प्रयोग कर लिया। पर मैं दातुन के और कुल्ला कैसे करूंगा? मेरे मुंह से तो बदबू भी बहुत आती है। बांकेलाल, एक कुआं फौरन ही और खुदवाओ। महाराज कुछ दिनों तक को कुओं को नहीं खोदा जा सकता। अगर कुआं खोदना ही था तो कुआं बंद करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। किंतु बांकेलाल, जल के बिना तो नगर में त्राही त्राही मच जाएगी। नदी के कीचड़ से पानी छानना पड़ेगा। मैंने तो अपने लिए जल पहले ही भर लिया था। बूढ़े राघव की बाँछें खिली थी। योजना सफल हो रही है। अब राजा को दिन में तारे दिखाई पड़ जाएंगे। हे इंद्र देवता, तुम ही बरसा जाओ, मैं 3 माह बाद बरसूंगा। दिन तो परेशानी में कट गया, मगर रात को काटनी ही थी। और ये क्या, बंद कुओं से कैसे बाहर आ गया ये शैतान? ओह, मानवों ने नई खांटे खरीद ली। अभी तोड़ता हूं उन्हें भी। गुर्र। किंतु इस बार मैं तोड़ूंगा इन लोगों के सिर भी, क्योंकि इन्होंने नई खांटे क्यों खरीदी। गुर्र। बचाओ, ये तो पातालू है, ये कहाँ से आ गया? बांकेलाल जी तो कह रहे थे कि अब पातालू नहीं आएगा। घबराए नागरिकों द्वारा वह समाचार सुनकर तो बांकेलाल को भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्या? इसका मतलब उस बूढ़े के कहने में आकर कुएं मैंने खामखा बंद करवा दिए? बहू,
शोर शराबा सुनकर महाराज विक्रम सिंह भी वहां पहुंचे। बांकेलाल, कुएं क्यों बंद करवाए? गुर्र। वो महाराज, कुएं क्यों बंद करवाए ये मैं तुमसे बाद में पूछूंगा, पहले फौरन जाकर पातालू को ठिकाने लगाओ। ठीक है महाराज। मर गए बेटा बांके, अब तो तू दोनों तरफ से फंस गया बहू। मगर पातालू को खत्म करने तो जाना ही पड़ेगा बहू। जबकि कई खाटे तोड़ने के बाद पातालू उस कुएं के पास पहुंच चुका था। अरे ये क्या, ये कुआं किसने बंद कर दिया? बहू, कुएं का पानी ही तो मेरी शक्ति का स्रोत था। कुएं के जल के कारण ही तो मेरा शरीर इतना मजबूत बन जाता कि उस पर किसी भी शास्त्र शस्त्र का असर नहीं होता। बहू, हूँ पता की हूँ भाप्पे। अब मैं खांटे कैसे तोड़ूंगा? और खांटे नहीं तोड़ूंगा तो खाटों पर सोते लोगों देख देख कर मेरा खून खौलने लगेगा और मेरा शरीर खोलते खून के कारण जलकर भस्म हो जाएगा। मुझे इस कुएं में से पत्थर निकाल लेने चाहिए। लेकिन अभी पातालू ने एक दो पत्थर ही कुएं से बाहर निकाले थे कि ये रहा दुष्ट पातालू, खत्म कर दो इसे। सैनिक, इनके हाथों में तो भाले भी हैं, भागो। अरे ये तो भयभीत होकर भाग रहा है। सैनिकों, जल्दी इस पर भाले फेंको। सैनिकों ने ताबड़तोड़ भाले पातालू पर फेंक कर मारे। अये हुणा पता की हो। पातालू निढाल होकर धम्म से गिरा। पातालू को गिरते देख बांके की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वो मारा, बागेलाल की जय। ये तो भालों से मारा गया, पर हमने तो सुना था कि इस पर शास्त्र शस्त्र का असर नहीं होता। अगर मैं कुएं का पानी पी लेता तो सचमुच ऐसा ही होता बहू। इसी के साथ पातालू की सांस उखड़ गई। राक्षस मारा गया। इसका मतलब कुएं बांकेलाल जी ने इसीलिए बंद करवाए थे ताकि पातालू कुएं से जल पीकर शक्ति अर्जित न कर ले। तुम ठीक कहते हो सैनिक। और फिर बांकेलाल जिंदाबाद। पातालू मारा जा चुका है, अब सारे कुओं से पत्थर निकालने का कार्य शुरू होगा। जैसे ही वास्तविकता का पता राजा विक्रम सिंह को चला तो वो भी दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। बांकेलाल, लो मोटा भी आ गया। बांकेलाल, खुश कित्ताई दे पुच्ची। परंतु मेरी समझ में तो ये बात नहीं आई कि ये बूढ़े हमारे पीछे क्यों पड़े, क्योंकि पहले भी मुसीबत एक बूढ़े के कहने पर पुल बनाने से आई थी और दूसरी बार भी दूसरे बूढ़े के कहने पर कुएं बंद करवा कर। बेटा बांके, जरूर कोई गड़बड़ है, बूढ़ों से सावधान रहना होगा। मगर यहाँ बूढ़ा घाटी में एक बार फिर शोक की लहर फैल गई। क्या कहा? हमारी ये चाल भी हम पर ही उल्टी पड़ी, पातालू भी मारा गया। नहीं, अब मैं योजनाएं बनाने में समय व्यर्थ नहीं कर सकता। मैंने सारी तैयारियां कर ली है। अब हम करेंगे वृद्धों के देवता पोपला देव की आराधना। हम सभी बूढ़ों को अपने एक एक सफेद बाल की यज्ञाहुति देनी होगी। सफेद बालों की आहुति मिलते ही पोपला देव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। आँखों, क्या कष्ट है वत्सो, जल्दी कहो, मैं अधिक देर तक खड़ा नहीं रह सकता, मेरे गोड़िया विच दर्द है। पोपला देव की जय हो। हम चाहते हैं कि विशालगढ़ में सभी लोग बूढ़े हो जाएं, क्योंकि जब सब बूढ़े होंगे तो कोई किसी को बूढ़ा घाटी में नहीं भेजेगा। तो फिर ये लो, ये मोर पंखी का झाड़न है, इससे जिसके भी थोबड़े पर झाड़ दोगे, चाहे वो वस्तु जीवित प्राणी हो या मृत, तो वो तुरंत बूढ़ा हो जाएगा। और फिर तभी ठीक होगा जब इसका एक पंख तोड़कर उसे बूढ़ा घाटी में फेंक दोगे। मुझे यहाँ से बाहर निकाल कर विशालगढ़ में भी तो पहुँचा दो पोपला देव। फिर इधर पोपला देव गायब हुए और इधर बुढ़ऊ आ पहुंचा महल में, जहाँ बांकेलाल और विक्रम सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। खूब नारे लगा लो, मैं अभी सबको बूढ़ा कर दूंगा। सबको बूढ़ा बनाने का शुभारंभ करता हूँ बांकेलाल से। और बांकेलाल बन जा बूढ़ा। आए, ये तो वही बूढ़ा हुआ जिसे मैंने बूढ़ा घाटी में फिकवा दिया था। फिर सबके देखते देखते बांके होता चला गया बूढ़ा। अरे बांकेलाल, तुम तो बूढ़े हो गए। बहू, हूँ तेरा की होऊंगा बांके। बूढ़ों को अभी चैन नहीं पड़ा था। राजा, तू भी हो जा बूढ़ा। राजा विक्रम सिंह भी हो गया बूढ़ा। अरे कौन है ये दुष्ट बूढ़ा जिसने अब हमारे महाराज को भी खुदसुट बना दिया?
बाकेलाल, ये सब क्या हो रहा है? खा। बुढ़ऊ ने भीड़ पर भी झाड़न फेर दिया। अरे हम भी बूढ़े हो गए? हाँ, मैं पूरे विशालगढ़ को बूढ़ा बना दूंगा। गुर्र! उससे पहले हम तुझे खत्म कर देंगे। मैं इस भाले को भी बूढ़ा बना सकता हूँ। भाड़न को छूते ही भाला भी टेढ़ा हो गया। अब बारी तुम्हारी है। हम भी बूढ़े हो गए। राजा विक्रम सिंह, तेरे राज्य में हम वृद्धों की कोई कदर नहीं। उन्हें लात मारकर बूढ़ा घाटी में तड़पने को फेंक दिया जाता है। हम वृद्धों के प्रति तू भी अपना कर्तव्य भूल गया। तूने भी मुझे बांके के हाथों बूढ़ा घाटी में भिगवा दिया, जिसकी सजा पूरे विशालगढ़ को मिलेगी। बूढ़ा घाटी में पोपल देव को प्रसन्न करके मैंने ये झाड़न प्राप्त कर लिया है। अब सब होंगे बूढ़े। बांकेलाल, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। मैं पूरे विशालगढ़ को बूढ़ा बनाने जा रहा हूँ, ताकि पूरा विशालगढ़ ही बूढ़ा घाटी बन जाए। ठहरो, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए हम अपना दोष स्वीकार करते हैं। हम तुम वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम बनवाएंगे, जहाँ तुम्हारी देखभाल होगी। विक्रम सिंह ने बुढ़ऊ को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। महल में सबको वृद्ध बनाता हुआ बुढ़ऊ जैसे ही राजमहल से बाहर निकला, रुक जाओ वरना तुम बचोगे नहीं। मुझे पूरी सेना को भी मिलकर रोक नहीं सकती। हम शक्तिशाली राजा तूफान सिंह बलशाली के सैनिक हैं। हम तो विशालगढ़ पर अपनी विजय पताका फहराने आए थे, पर इस बूढ़े ने तो हमें भी बूढ़ा बना दिया। तभी विक्रम सिंह तथा बांकेलाल भी बाहर आ गए। अरे, ये ध्वज तो हमारे शत्रु राजा बलशाली का है। इसका मतलब उसकी सेना विशालगढ़ पर कब्जा करने आई थी, मगर बुढ़ाऊ के हाथों बूढ़ी हो गई। राजा बलशाली शक्तिशाली राजा है। यह युद्ध होता तो बहुतों की जान जाती। इसे रोकने का केवल यही एक तरीका था, किसी प्रकार पोपला देव का वो झाड़न हमें मिल जाए, जो कि बूढ़ा घाटी से ही मिल सकता था। पोपल देव भी वृद्धों की तपस्या से ही प्रसन्न हो सकते थे। यह सुनते ही बुढ़ऊ ताकतराम रुका और फिर पलट गया। क्या तुम सच कह रहे हो बांकेलाल? बिल्कुल सच। इस झाड़न को प्राप्त करने के लिए तुम्हें गुस्सा दिलाना जरूरी था, ताकि तुम आखिरकार पोपला देव की आराधना करके उनसे झाड़न प्राप्त कर लो, और तुमने बिल्कुल ठीक समय पर झाड़न प्राप्त कर लिया। ही। ओह, इसका मतलब तुम और महाराज निर्दोष हो? हाँ, किंतु अब हम ठीक कैसे होंगे? इसके एक पंख को तोड़कर बूढ़ा घाटी में फेंकने पर एक व्यक्ति ठीक हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाकर झाड़न को बूढ़ा घाटी में फेंक आए तो सबके सब ठीक हो जाएंगे। ओह, इस काम के लिए नगर से कोई जवान व्यक्ति बुलाना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है महाराज, मैं आपका सेनापति लड़की पसंद करके वापस आ गया। ओह सेनापति, जल्दी करो, इस झाड़न को बूढ़ा घाटी में फेंक आओ और बूढ़ा घाटी के सभी बूढ़ों को भी सम्मान पूर्वक बाहर निकाल लाओ। सेनापति द्वारा झाड़न बूढ़ा घाटी में फेंकते ही हम ठीक हो गए। इस प्रकार वृद्धाश्रम में सभी बूढ़ों को मिला आश्रय। महाराज की जय हो। आज के बाद बेसारा बूढ़ों को आश्रय देगा ये वृद्धाश्रम। और बाकेलाल, ते पुच्ची पुच्च बेड़ा गर्क, पता नहीं कब मरेगा ये मुच्छड़, कब मिलेगा इसकी पुच्चियों से छुटकारा। चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।